तो कहानी शुरू होती है नोबिता को दिखाते हुए जो कि सो रहा था। तभी उसके पास शिजुका उड़ती हुई आती है और वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। तो नोबिता भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, पर तभी उसके सामने उसकी माँ जाती है जो कि बहुत ही बड़ी थी और वो उसे उठने कह रही थी। यानी कि ये नोबिता का एक सपना था। जिसके बाद नोबिता झट से उठता है और वो अपने स्कूल के लिए भागता है, क्योंकि वो अक्सर स्कूल लेट पहुंचता था और आज भी नोबिता स्कूल लेट ही पहुंचता है, तो उसे क्लास के बाहर खड़े रहना पड़ता है। जब क्लास खत्म होती है तो जियान और ताकेशिकी उसे आकर खूब चिढ़ाते हैं। तब वहाँ पर शिजुका आती है और वो नोबिता को बचा लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि नोबिता पर दो लोग नजर रखे हुए थे और वो नोबिता के हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि नोबिता ना सिर्फ स्कूल देरी से पहुंचता था, बल्कि वो खेल कूद में भी अच्छा नहीं था। सारे लोग उसकी धुनाई कर दिया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, नोबिता पढ़ने में भी बहुत कमजोर था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। अब रात में जब नोबिता सो रहा होता है तब उसकी डेस्क खुलती है और वहाँ से दो लोग बाहर आते हैं, जिन्हें देख नोबिता बहुत डर जाता है। यहाँ नोबिता उसे नीली बिल्ली कहकर चिल्लाने लगता है। तब वो कहता है कि वो एक रोबोट है और उसका नाम डोरेमोन है, जो कि अपने ओनर शिवासी के साथ यहाँ पर आया है। यहाँ शिवासी नोबिता को बताता है कि आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसलिए बड़े होने पर आपको कोई नौकरी नहीं देगा। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे पर वो भी जल जाएगी और इसके कारण आप बहुत ही गरीब हो जाएंगे और आपका पूरा जनरेशन गरीब होगा और मैं भी गरीब हूँ, इसलिए मैं फ्यूचर से आया हूँ ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। ये बात नोबिता को भी समझ आती है, जिसके बाद वो शिवासी और डोरेमोन के लिए नीचे से केक्स और ड्रिंक लेकर आता है। यहाँ डोरेमोन को ये केक, जिसका नाम डोरा केक है, बहुत पसंद आते हैं और वो इसे खाने लगता है। यहाँ पर शिवासी नोबिता को बताता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी जैको नाम की एक लेडी से होगी। जब नोबिता देखता है कि उसकी शादी शिजुका से नहीं बल्कि जैको से होने वाली है फ्यूचर में, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शिवासी और डोरेमोन को उसे कबर्ड में भेजने लगता है। तब शिवासी उसे बताता है कि वो उसके फ्यूचर को बदल सकता है और इसलिए वो यहाँ पर आया है। यहाँ पर शिवासी डोरेमोन को ऐसा सेटअप करता है कि वो बिना नोबिता की हेल्प किए वापस अपने फ्यूचर में नहीं जा सकता है और शिवासी वहाँ से चला जाता है। तब डोरेमोन भी अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे बहुत करंट लगता है। यानी कि डोरेमोन तब तक अपनी दुनिया में नहीं जा सकता जब तक नोबिता की सारे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती है। यहाँ पर डोरेमोन नोबिता को अपने गैजेट्स दिखाता है और वो उसे एक बैम्बू हेलीकॉप्टर देता है, जिसकी हेल्प से नोबिता और डोरेमोन दोनों उड़ने लगते हैं। स्टार्टिंग में नोबिता अच्छे से उड़ तो नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाता है। नोबिता डोरेमोन के गैजेट की मदद से अपने सारे काम को इजीली कर पा रहा था। वो एनीवेयर डोर से स्कूल जल्दी पहुंच जाता था, तो ग्लव्स पहनकर वो बॉल भी अच्छे से कैच कर लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं, नोबिता पढ़ाई में भी डोरेमोन का हेल्प लेता है और वो अपने सब्जेक्ट में काफी अच्छे मार्क्स ला रहा था। नोबिता से जब कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो वो डोरेमोन को याद करता था और डोरेमोन आकर अपने गैजेट से और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। अब एक दिन जब नोबिता स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि शिजुका एक लड़के से बात कर रही थी, जिसका नाम ताकेशिकी था और वो काफी इंटेलिजेंट बॉय था। वो खेलने में भी अच्छा था, जिसे देखकर नोबिता को काफी जलन होने लगती है और वो घर जाकर डोरेमोन से हेल्प मांगता है कि शिजुका सिर्फ उसकी ही दोस्त रहे और किसी के नहीं। तो डोरेमोन नोबिता को एक एग देता है। ये कोई नॉर्मल एग नहीं था, इसके अंदर जो भी 15 मिनट तक रहेगा और बाहर निकलने पर वो सबसे पहले जिस किसी को भी देखेगा वो उससे प्यार करने लगेगा। नोबिता उस अंडे को लेकर शिजुका के घर जाने लगता है, लेकिन गलती से वो एग उसके हाथ से छूट जाता है और उस एग में जियान आ जाता है और 15 मिनट के बाद वो ताकेशिकी को देखता है, जिससे वो ताकेशिकी के पीछे पड़ जाता है। डोरेमोन नोबिता को समझाता है कि उसे इस गैजेट को यूज नहीं करना चाहिए, वरना शिजुका भी जियान के जैसे बिहेव करने लगेगी। पर नोबिता नहीं मानता और फिर वो दोनों उस एग को घर ले आते हैं, जहाँ वो लूप टाइम की मदद से शिजुका को अंडे के अंदर डाल देते हैं। लेकिन 15 मिनट होने से पहले ही नोबिता के घर पर कोई आ जाता है। जब नोबिता नीचे आकर देखता है तो वहाँ पर ताकेशिकी था, जो कि जियान से बचने के लिए उसके घर आ गया था।
इधर हम देखते हैं कि डिक्की सुबह भी लूप टाइम की वजह से नोबिता के इस रूम में आ गया था जहाँ पर एक के अंदर शिजुका थी। और जैसे ही वो अंडा खुलता है तो शिजुका सबसे पहले ताकेसुको को देख लेती है और वो उसे पसंद करने लगती है। जब नोबिता रूम में पहुंचता है तो वो ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है, जिसके बाद शिजुका ताकेसुको के साथ वहां से चली जाती है और डोरेमोन और नोबिता उसे देखते रह जाते हैं। नोबिता काफी उदास हो गया था और वो कहता है कि वो शिजुका को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। तब डोरेमोन कहता है कि तुम हो ही ऐसे, ना तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो, ना खेल कूद में अच्छे हो और काफी डरपोक भी हो, तो आखिर क्यों शिजुका तुम्हें अपना दोस्त बनाए। जिसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। अब सुबह जब डोरेमोन की आंखें खुलती है तो वो दिखता है कि नोबिता तो पढ़ रहा है और वो देख बहुत हैरान हो जाता है। नोबिता डोरेमोन को बताता है कि उसने रात भर सोचा और अब उसने डिसाइड किया है कि वो बहुत ही मेहनत से पढ़ेगा और वो शिजुका को इम्प्रेस करके रहेगा। जिसके बाद नोबिता अपनी मैथ्स पेपर की तैयारी पूरे मन और लगन से करता है। वो खूब मेहनत करता है, लेकिन जिस दिन एग्जाम होने वाली थी और उसके सामने पेपर रखा जाता है तो वो देखकर काफी हैरान था और उसे इस बार भी अपने पेपर में लड्डू ही मिलते हैं। ये देख नोबिता बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने घर आ रहा था। तभी डोरेमोन उसके पास आता है और वो उससे पूछता है तुम्हारा पेपर कैसा रहा, पर नोबिता उसे कुछ नहीं बताता। तब डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से नोबिता का पेपर देखता है और वो हैरान हो जाता है। वो बताता है कि तुम्हारे तो आज स्पेलिंग टेस्ट थे और तुमने तो मैथ्स का एग्जाम की तैयारी करके गई थी। यहाँ नोबिता बहुत रोने लगता है और वो कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिसके बाद नोबिता वहाँ से चला जाता है और वो नदी के किनारे बैठकर सोचने लगता है। तभी वहाँ पर शिजुका आती है पर नोबिता उससे बात नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। नोबिता अपने घर आता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो और नहीं पढ़ेगा, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता और ना ही वो शिजुका को इम्प्रेस कर सकता है। जिसके बाद नोबिता शिजुका की दी गई किताबों को उसके घर जाता है लौटाने और उसके फादर को किताबें देकर कहता है कि वो जा रहा है और अब वो उससे कभी बात नहीं करेगा। तब शिजुका उसके पीछे पीछे आती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, पर नोबिता उसे कुछ नहीं बताता। बस वो ये चाहता था कि शिजुका अब उससे नफरत करने लगे, इसलिए नोबिता जानबूझकर शिजुका को मारता है और शिजुका भी उसे। जिसके बाद शिजुका रोते हुए अपने घर जाने लगती है और नोबिता अपने घर आ जाता है। इधर शिजुका को रियलाइज होता है कि नोबिता ऐसा नहीं है और वो बहुत दुखी है, शायद इसलिए उसने ऐसा किया होगा। तो वो नोबिता से मिलने उसके घर पहुंच जाती है, पर नोबिता शिजुका से या किसी और से मिलना नहीं चाहता था। तो वो डोरेमोन से हेल्प लेता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिससे हर कोई मुझसे दूर हो जाए। तो डोरेमोन नोबिता को एक सीरम देता है जिसे नोबिता पूरा ही पी जाता है, जबकि उसे तो 2-3 बूंदें ही पीनी थी। इस सीरम का असर शुरू होते ही नोबिता के चारों ओर एक अजीब सी बदबू फैल जाती है, जिससे ना सिर्फ डोरेमोन बल्कि नोबिता की माँ भी उससे दूर भागने लगती है और साथ ही शिजुका भी। लेकिन तभी शिजुका नोबिता की मदद भरी आवाज सुनती है और वो किसी तरह नोबिता के पास पहुंचती है और उसकी मदद करती है। नोबिता की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़कर जाती नहीं और वो नोबिता को बचा लेती है। अब रात में डोरेमोन और नोबिता साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर डोरेमोन नोबिता को बताता है कि उसका फ्यूचर बदल रहा है। वो उसके फ्यूचर की एक तस्वीर दिखाता है जहाँ पर शिजुका थी जो कि बड़ी हुई थी और वो एक बच्चे को पीट रही थी जो कोई और नहीं बल्कि नोबिता का बेटा था। ये देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है कि अब उसकी शादी जैको से नहीं बल्कि शिजुका से होगी और वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो डोरेमोन से प्रॉमिस करता है कि अब वो एक अच्छा बच्चा बनेगा, लेकिन फिर भी नोबिता सुधरता नहीं और वो अगले दिन से फिर से वही आलसीपन और अपना पुराना बिहेवियर शुरू कर देता है। और वहीं शिजुका की दोस्ती ताकेसुको से बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण एक बार फिर से नोबिता का फ्यूचर बदलने लगता है, यानी उसकी शादी फिर से जैको से ही होने वाली थी। ये देखकर नोबिता बहुत अपसेट हो जाता है। तब डोरेमोन नोबिता को उसका फ्यूचर दिखाता है 15 साल बाद का, जहाँ वो देखता है कि वो बड़ा होने के बाद भी आलसी ही था। और जब शिजुका उसे कहीं चलने को कहती है तो वो मना कर देता है। जिसके बाद डोरेमोन कुछ और साल बाद का फ्यूचर दिखाता है,
जहाँ पर नोबिता देखता है कि शिजुका बर्फ में फंसी हुई थी और वहाँ पर वो नहीं था। ये देखकर नोबिता को बहुत बुरा लगता है और वो एक बार फिर से डोरेमोन की हेल्प लेता है। वो टाइम की मदद से खुद को बड़ा कर लेता है और वो टाइम ट्रैवल करके 15 साल बाद उसी दिन पहुंच जाता है जब शिजुका बर्फ में फंसी हुई थी। वो डोरेमोन को अपने साथ नहीं ले जाता, वो उसको पार्क में बैठा देता है और खुद उस जगह पर पहुंच जाता है एनीवे डोर की मदद से। वहां पर काफी बर्फबारी हो रही थी। नोबिता शिजुका की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका तो उससे एडवांस ही थी। नोबिता उसे मैप देता है तो शिजुका कहती है कि उसके पास जीपीएस है, जिसके बाद वो दोनों पास की गुफा में चले जाते हैं और वहां पर आग जलाकर बैठे होते हैं। पर तभी शिजुका की हालत खराब होने लगती है और तब वो नकली नोबिता से कहती है कि तुमने जो मुझसे सवाल पूछा था उसका जवाब हाँ है, और ये कहते ही शिजुका बेहोश हो जाती है। नकली नोबिता बिल्कुल भी समझ नहीं आ पा रहा था कि अब वो क्या करे और वो शिजुका को कैसे बचाए। वो शिजुका को लेकर बाहर जाने लगता है ताकि वो एनीवेयर डोर तक उससे लेकर पहुंच पाए, लेकिन वो नहीं कर पाता। तब वो अपने वर्तमान के नोबिता को ये सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है और आखिरकार ये सफल होता है। वहाँ पर असली नोबिता आ जाता है, बड़ा वाला, और वो उन दोनों को बचाकर वहाँ से ले जाता है। अब जब वो सब वापस आ जाते हैं तो छोटा नोबिता बड़े नोबिता से पूछता है कि क्या शिजुका ठीक है। तो नोबिता बताता है कि शिजुका भी ठीक है। यहाँ पर छोटा नोबिता बड़े नोबिता को बताता है कि जब शिजुका बेहोश हो रही थी तो उसने कहा था कि उसका जवाब हाँ है। ये बात सुनकर बड़े नोबिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो डांस करने लगता है। वो बताता है कि उसने शिजुका से पूछा था कि क्या वो उसकी दोस्त रहेगी जिंदगी भर और वो उसे शादी करेगी, और इसी का जवाब है हाँ। ये बात सुनकर छोटा नोबिता भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद छोटा नोबिता और डोरेमोन बड़े नोबिता के पीछे पीछे जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि बड़ा नोबिता खुश नहीं था क्योंकि उसे जॉब में प्रमोशन नहीं मिलती। इसके बाद वो घर जाता है जहाँ वो सभी दोस्तों को पार्टी देता है क्योंकि शिजुका ने उसे हाँ कह दिया था। यहाँ पर भी जियान और सुनियो उसे तंग करते हैं जैसे वो उसे बचपन में तंग किया करते थे। ये देखकर छोटे नोबिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन के साथ शिजुका के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि शिजुका अपने पापा से कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। तब डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से शिजुका के मन की बातों को निकालता है और शिजुका अपने पापा को बताती है कि वो उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो नोबिता से शादी करेगी तो उसे पापा को छोड़कर जाना पड़ेगा। शिजुका के फादर उसे समझाते हैं कि भले ही नोबिता दिखने में कुछ खास नहीं है, भले ही वो गड़बड़ी करते रहता है, लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करता है और उसे तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो वो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगा। और शिजुका मान जाती है। ये बातें सुनकर छोटा नोबिता बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वो डोरेमोन के साथ प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और वो शिजुका से जाकर मिलता है, जहाँ वो उसे कहता है कि वो हमेशा उसका दोस्त रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। आज नोबिता बहुत ज्यादा खुश था। वो डोरेमोन से बैम्बो हेलीकॉप्टर लेता है और वो डोरेमोन को कहता है कि वो आज बहुत 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 ज्यादा खुश है और वो उड़ने लगता है। ये बात जैसे ही डोरेमोन सुनता है तो उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि नोबिता खुश है। उसका मिशन यही था कि अगर नोबिता खुश होता है तो उसे अपने फ्यूचर में वापस आना होगा। इस बात से डोरेमोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो नोबिता से कनेक्टेड हो चुका था। वो कहता है कि भले ही तुम पढ़ाई में अच्छा नहीं है, खेल कूद में अच्छा नहीं है, वो आलसी भी है, सब कुछ भूल जाता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब जब डोरेमोन घर पे होता है तो नोबिता उसके पास आता है और उससे गैजेट मांगता है कि उसे जियान को मजा चखाना है। तब डोरेमोन उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई गैजेट देने वाला नहीं हूँ और तुम्हें अपने प्रॉब्लम को खुद फेस करना पड़ेगा। जब नोबिता पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तब डोरेमोन बताता है कि अब उसे जाना होगा। ये बात सुनकर नोबिता बहुत अपसेट हो जाता है। तब डोरेमोन उसे समझाता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। यहाँ डोरेमोन नोबिता से प्रॉमिस लेता है कि तुम आज के बाद जियान या फिर सुनियो से नहीं डरोगे और तुम उनका सामना करोगे और हर काम सही से करोगे। जिसके बाद नोबिता दुखी होकर वहाँ से चला जाता है।
वो ग्राउंड में जाता है जहाँ पर जियान था और वो नोबिता को कहता है कि अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। लेकिन फिर भी नोबिता जियान से डरता नहीं और वो उसका सामना करता है। जियान नोबिता को बहुत पीटता है और वो दोनों ही पिटते पिटाते थक गए थे, लेकिन फिर भी नोबिता जियान के सामने झुकता नहीं और वो उसका सामना करते रहता है। यहाँ पर जियान ही थक हार कर नोबिता को छोड़ देता है और वो कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, और वो वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ डोरेमोन भी देख रहा था और नोबिता के साहस को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और रात में डोरेमोन नोबिता को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता डोरेमोन को बहुत मिस कर रहा था और अभी भी जियान और सुनियो ने उसे तंग करना नहीं छोड़ा था। वो उसे हमेशा उल्लू बनाते रहते थे। तब यहाँ नोबिता को याद आता है कि डोरेमोन ने जाने से पहले उसे एक सीरम दिया था जिससे पीकर वो जो कुछ भी बोलेगा उसका उल्टा होगा। तब वो उस सीरम को पीकर सुनियो और जान के पास जाता है और कहता है कि आज बारिश नहीं होगी। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। वो कहता है कि आज जियान की माँ उसे नहीं पीटेगी। तभी जियान की माँ उसे पकड़कर उठाकर ले जाती है और उसे पीटने लगती है। इसके बाद नोबिता अपने घर आता है और वो डोरेमोन को बहुत मिस कर रहा था। वो खुद को समझाता है कि अब डोरेमोन कभी वापस नहीं आएगा और वो दोनों कभी साथ नहीं रहेंगे। और ये कहते ही डोरेमोन आ जाता है, जिसे देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है। डोरेमोन बताता है कि इस सीरम के कारण ही मैं तुम्हारे पास आ पाया हूँ। डोरेमोन और नोबिता दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे और यहीं पर इस प्यारे से फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी फिल्में लेकर आती रहूं।